मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में शिवराज ने अपनी सत्ता तो बचा ली, लेकिन कांग्रेस के हाथ को हाशिए पर लाने का दावा करने वाले सिंधिया अपनी साख नहीं बचा सके हैं। सिंधिया के गढ़ में ही कमलनाथ ने उन्हें कड़ी चुनौती दी है, जिसकी वजह से कई सिंधिया समर्थकों को मुंह की खानी पड़ी है। यानी इस चुनाव में बीजेपी तो जीत गई, लेकिन सिंधिया की हार हुई है। मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो लगा कि अब पार्टी कमजोर पड़ गई। जब वो अपनी सत्ता नहीं बचा पाई तो फिर दोबारा सरकार क्या बनाएगी। इसी तंज के साथ साथ सिंधिया भी लगातार कमलनाथ को घेर रहे थे, लेकिन जब उपचुनाव की घड़ी आई तो नाथ ने सीधा वार सिंधिया की जड़ पर ही किया। भले ही वो शिवराज का सिंहासन हिलाने में नाकाम साबित हो गए, लेकिन उन्होंने सिंधिया को बड़ा सबक सिखा दिया। उन्होंने ग्वालियर चंबल में मजबूत उम्मीदवारों को उतारकर सिंधिया को कड़ी टक्कर दी। यहाँ तक कि कांग्रेस की चुनौती की वजह से कई सिंधिया समर्थकों को भी हार का मुंह देखना पड़ गया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके 19 समर्थक विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। उपचुनाव में 19 में से 13 समर्थक चुनाव जीत गए, लेकिन करीब 6 प्रत्याशी चुनाव हार गए। डबरा से इमरती देवी को हार झेलनी पड़ी है। दिमनी से गिरिराज दंडौतिया, ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल, गोहद से रणवीर जाटव, करैरा से जसवंत जाटव, मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना को हार मिली है। 6 नेताओं की हार के बाद सवाल न केवल सिंधिया की प्रतिष्ठा पर है, बल्कि बीजेपी में सिंधिया के सियासी भविष्य पर भी है, क्योंकि बीजेपी बिना सिंधिया के ही लगभग अब पूर्ण बहुमत में आ चुकी है। सियासी समीकरणों को समझें तो मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी के त्यागपत्र के बाद मौजूदा सदस्यों की संख्या 229 है, जिनमें पूर्ण बहुमत के लिए 115 सीटों की जरूरत थी। बीजेपी के पास उपचुनाव से पहले तक 107 विधायक थे, जबकि उपचुनाव में अगर सिंधिया समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के 6 प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव जीत गए हैं। यानी बीजेपी के विधायकों की संख्या अब सदन में 113 हो गई। पूर्ण बहुमत के लिए पार्टी को महज 2 विधायकों की जरूरत है, जबकि निर्दलीय और बसपा सपा के विधायकों ने सरकार के साथ रहने की बात कही है। यानी उपचुनाव में बीजेपी कहीं न कहीं अपने दम पर पूर्ण बहुमत में आ गई। इसके बाद अब शिवराज को ज्योतिरादित्य की जरूरत नहीं है। ऐसे में बीजेपी की कलह को शांत करवाने के लिए शिवराज सिंधिया का कद घटा सकते हैं। अब देखना होगा कि सिंधिया का क्या होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।